बात करेंगे सोडियम आयंस की। सोडियम आयंस की ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर 1 है, उसकी एक्सरसाइज है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उसका जी पार्ट है सोडियम आयंस जो उनसे हैं वो सोडियम आयंस जो उनसे हैं वो बताने हैं कि किस में 0.5 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड में ज़्यादा है या फिर 0.0145 किलोग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस की मिकदार ज़्यादा है। इन दोनों में से किस में सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा है वो हमने बतानी है। 0.5 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड में सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा है या फिर 0.0145 kg में सोडियम क्लोराइड की मिकदार सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा है। इन दोनों में से किस में सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसकी N = सोडियम N = 0.5 मोल। ये मोल आ गया हमारे पास। मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड जो उनसे हैं वो ये हैं, = 1 मोल के इक्वल होता है। ये मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड जो कि सवाल में गिवन दिए हुए हैं वो हैं 0.5 मोल। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो सा मोलर मैस है वो दिया हुआ है, मोलर मैस = सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम का होता है 23 जमा इसका होता है 79.904। इसके एटॉमिक मैसेज लिख दिए दोनों के, और दोनों के एटॉमिक मैसेज को जमा करना। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा 102.904 ग्राम पर मोल। यूनिट लाजमी लिखना है क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखोगे आपके नंबर्स कट सकते हैं। मोलर मैस हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालना क्या, अब हमने निकालना क्या है, सोडियम आयंस की हमने निकालनी है सोडियम आयंस निकालने हैं, सोडियम आयंस निकालने हैं सोडियम ब्रोमाइड में से। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के 1 मोल में सोडियम, 1 मोल में सोडियम के कितने मोल्स हैं, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड में यहाँ पर आपको कितने सोडियम के एटम्स नज़र आ रहे हैं, एक ही एटम नज़र आ रहा है ना, तो एक एटम ही नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैस भी यानी कि इसका 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल ही होगा। पीछे क्या है, यानी कि हमेशा याद रखना कि जो सा मैस ऑफ सोडियम, ठीक है ना, मैस ऑफ सोडियम आयन = 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम होता है। और हमेशा याद रखना कि मैस ऑफ सोडियम आयन = 23 ग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर = किसके होता है, 1 मोल के। यहाँ पर लिख दो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन = एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, और एवोगैड्रोस नंबर = 1 मोल ऑफ सोडियम आयन के बराबर। यानी कि किसी भी एटम का मैस हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। यहाँ पर कितने एटम दिख रहे हैं सोडियम के, सोडियम का सिर्फ और सिर्फ एक एटम दिख रहा है ना, तो एक एटम का मैस जो सा होता है वो 23 ग्राम होगा। और आपको पता है कि एक एटम का मैस अगर 23 ग्राम है तो उसमें मोल्स की तादाद कितनी होगी, 1 मोल ही होगी। यहाँ पर 1 मोल लिख देंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस,
ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हो गया। अब उसके बाद आगे, यानी कि अगर यहाँ पर 4 एटम्स होते सोडियम के, तो 4 मैस सोडियम के कितने मैसेज होते, फिर 4 मैसेज होते, तो हम कितने मोल्स लिखते, फिर 4 मोल लिखते। अगर यहाँ पर 5 एटम्स होते सोडियम के, तो 5 एटम्स का मैस कितना होता, 5 एटम्स का मैस कितना होता, 23 को जमा कर देते 5 पर, जो सा मैस निकलता है वो 5 एटम्स का मैस होता सोडियम के। अब चूंकि सोडियम के 5 एटम्स का मैस निकल रहा है, तो इसके मतलब क्या, हम 5 मोल ऑफ सोडियम आयंस लेंगे, क्योंकि एक एटम का मैस हमेशा इक्वल होता है 1 मोल के। मैस इन 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मैस, ठीक है ना। और आगे लिख भी लेना कि इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर आपको सोडियम एटम एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि 1 मोल में कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। जैसे कि 1 दर्जन में 1 दर्जन जब आपके जहन में आता है तो फ़ौरन से 12 चीज़ों का नाम आ जाता है ना, तो 1 मोल का जब भी आपके जहन में नाम आएगा 6.02 × 10⁻23 सोडियम आयंस आ जाने चाहिए, सोडियम आयंस आ जाने चाहिए, ठीक है ना, इतने सोडियम आयंस आ जाने चाहिए। अब हमने इतने जोन से हमने निकाले हैं, यानी कि जोन से हमें गिवन है, मोल हमें गिवन है ना सोडियम ब्रोमाइड का, तो हम क्या करेंगे, हम इतने मोल्स में चेक करना चाहते हैं कि सोडियम आयंस कितने हैं, क्योंकि हमें इस सवाल के अंदर पूछा यही गया है कि सोडियम आयंस फाइंड करो इतने मोल्स में सोडियम ब्रोमाइड के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम 0.5 मोल को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से, ठीक है, 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 सोडियम आयंस आ गए। यानी कि ये सोडियम आयंस हमने निकाल लिए सोडियम ब्रोमाइड के अंदर। अब हम सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयंस निकालते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड का मैस क्या है, ये देखिए, मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0.0145 kg, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि मैस हमने ग्राम्स में निकालना है, तो ये पॉइंट जो सा होगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम 3 हिंट से पीछे लेकर आएंगे, 14.5। चूँकि ये पॉइंट जो सा है ये पीछे से आगे की तरफ आया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10⁻3, 3 हिंट से छोड़ कर गया है ना आगे, तो हम 10⁻³ लिखेंगे। और किलो का प्रीफिक्स, हमें पता है कि किलो का प्रीफिक्स की नोटिफिकेशन होती है, यानी कि उसकी कीमत जो सी होती है 10⁻³ होती है, तो 10⁻³ जो सी होती है +3 जो सा होता है ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 14.5 ग्राम। ये मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गया, हमारे पास मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आ गया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, मैस आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम मोलर मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल आ गया। यानी कि मैस ओवर मोलर मैस, हमेशा मोल हमने निकालने होते हैं, मोल हमने निकाले, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है हमारे पास 14.5, मोलर मैस क्या है हमारे पास 58.5, ठीक है ना। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2478 मोल आ गए, या हमारे पास आ गए मोल। किसके मोल? मोल्स ऑफ
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के मोल्स आ गया हमारे पास 0.2478 मोल, इतने मोल आ गए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये मोल आ गया, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें पता है कि 1 मोल में, हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में, यानी कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आइंस हैं, कितने हैं 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस हैं, सोडियम आइंस हैं तो सोडियम आइंस लिख देंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर जो सोडियम आइंस की तादाद है वो 1 मोल है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि सोडियम एटम आपको एक ही दिख रहे हैं ना, तो एक एटम का मैस 23 ग्राम होता है, ठीक है ना, और एक एटम का एटॉमिक एक एटम का मैस इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू द 1 मोल, ठीक है ना। यहाँ पर एक एटम दिख रहा है आपको सोडियम का, इसलिए हम लिख देंगे 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस। जो सोडियम क्लोराइड आइंस बनाएगा सोडियम के, वो 1 मोल ही बना सकता है, ना कि यहाँ पर दो आइंस बना दे, 3 आइंस बना दे, क्योंकि हमने देख लिया है इसके ये जो सा है इसका फॉर्मूला, ये सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सोडियम एटम एक ही प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन बनेगा सोडियम का। सोडियम के एक आयन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल प्रोड्यूस होगा सोडियम आयन का। अब हम आगे की बात करने चाह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1 मोल, अब हमने इतने मोल्स में देखना है, इतने मोल्स में देखना है सोडियम आइंस कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2478 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 0.2478। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम निकालेंगे। 1 मोल में हमेशा याद रखना, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आइंस जो भी है, सोडियम आइंस की तादाद इतनी होगी 1 मोल के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतने मोल्स में चेक करने हैं सोडियम आइंस, तो हम इतने मोल्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2478 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0.2478 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब हम क्या करेंगे, 1.4921 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इतने सोडियम आइंस आ गए हमारे पास। ठीक है ना, 1.49 आ गए। अब ये देखो कि सोडियम ब्रोमाइड के इतने मोल्स में जो उनसे सोडियम आइंस आ रहे थे वो ज़्यादा हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड के इतने मोल्स में जो उनसे सोडियम आइंस बन रहे हैं वो ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है कि 1.49 बहुत ही कम है 3 से, 3 एक बड़ी मिकदार है। तो हम लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड हैज़ लार्जर आइंस, लार्जर सोडियम आइंस देन 0.00145 kg ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि 0.5 मोल सोडियम क्लोराइड के, सोडियम ब्रोमाइड के 0.5 मोल में जितने सोडियम आइंस प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा हैं प्रेजेंट एज़ कम्पेयर टू इतने केजी में सोडियम क्लोराइड के। ठीक है ना, ये लाइन लिख देनी है।
अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का एच पार्ट है कि मैस हमने फाइंड करना है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 से एटम्स ऑफ यूरेनियम 35, यूरेनियम 235 और या फिर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सबसे पहले हमने मैस, ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि यूरेनियम 235 का मैस ज़्यादा है या फिर यूरेनियम 238 का मैस ज़्यादा है, जबकि यूरेनियम 235 के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोज नंबर्स के बराबर है, जबकि यूरेनियम 238 के भी जो से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो भी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बराबर हैं। अब हम सबसे पहले हम निकालते हैं मैस ऑफ यूरेनियम, मैस ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का मैस निकालते हैं। यह हमने मैस निकाल, हमें पता है, हमें पता होना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 में जो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल, यानी कि यूरेनियम 235 में जो उनसे 1 मोल यूरेनियम 235 है ना, उसके 1 मोल में जो उनसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं वो एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और हमें ये भी पता होना चाहिए, ये देखिए सवाल ही बता रहा है ना हमें कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235, यहाँ पर आपको कोई 3-4 यूरेनियम के एटम्स थोड़ी ना नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ही एटम नज़र आ रहा है। एक एटम का मतलब क्या है, 1 मोल। एक एटम हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैस इन 1 मोल, कि मैस इन 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मैस, इज इक्वल टू मोलर मैस, यानी कि मैस इन 1 मोल, 1 मोल में जो सा मैस होता है वो हमेशा इक्वल होता है मोलर मैस के। मैस इन 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मैस। ठीक है ना, मैस इन 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मैस के इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूरेनियम के 1 मोल का मैस क्या होता है, यूरेनियम के 1 मोल का मैस, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसने ऊपर 235 दिया हुआ है ना, 235 दिया हुआ है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक मैस लिखा होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक मैस लिखा होता है। ये भी हमेशा याद रखना, इसने हमें मैस दे दिया है, एटॉमिक मैस दे दिया है। ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा था कि 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू, नीचे 92 आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है, 235 ग्राम इज इक्वल टू द 1 मोल इज इक्वल टू द एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, इतने समझ आ गई। इसी तरीके से कि 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 92 इज इक्वल टू द 1 मोल, ये 1 मोल के इक्वल होता है। ये जो उनसा 238 ग्राम है ये 1 मोल के इक्वल है। ठीक है ना, समझ आ गई, यानी कि वही मैस इन 1 मोल, यानी कि जो सा इसका मैस होगा, जो सा इसका एटॉमिक, ये अभी हम निकाल भी लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23, हम इसका मैस कैसे निकाल लेंगे, जो सा मैस मैंने लिखा है 235 ग्राम, ये कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक मैस दिया हुआ है ये, ना कि इसका मैस दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। हमें पता होता है कि
n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है ना, हमने मैस फाइंड आउट करना है तो बड़ा m जो सा है वो उधर चला जाएगा, ये मोलर मैस उधर चला गया। अब ये जो सा मोल्स है इसका यूरेनियम के मोल्स, ठीक है ना, यूरेनियम का एक मोल, यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एक मोल हमें पता है कि हमने एक मोल ही फाइंड करना है, एक मोल के अंदर हमने मैस फाइंड आउट करना है यूरेनियम का, तो यहाँ पर हमने एक लगा दिया, हमें पता है। अब मोलर मैस हमें पता है कि क्या है इसका मोलर मैस, ये ऊपर दिया हुआ है 235, ठीक है ना, ये देखें एक मोल मल्टीप्लाई बाय 235 ग्राम पर मोल, मोल की पावर +1 मोल की पावर -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 235 ग्राम। ये मैस आ गया हमारे पास, ये मैस आ गया है हमारे पास, किसका, मैस ऑफ यूरेनियम 235 का, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हमने इसका भी मैस कैलकुलेट कर लेना। ये देखें ये वाला कैसे आएगा, ये भी ऐसे ही है, मैस इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई बाय m। हमने एक मोल के अंदर यूरेनियम 238 का मैस फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि एक मोल दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। मोलर मैस हमारे पास क्या है, 238 है, 238 ग्राम पर मोल, ये दो मोल की पावर -1 मोल की पावर +1 को कैंसिल कर देगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 238 ग्राम, ठीक है ना। ये मैस ऑफ यूरेनियम 238 92 आ गया है हमारे पास, 238 ग्राम, यानी कि एक मोल का मैस, एक मोल का यूरेनियम 235 के एक मोल का मैस इतना आ गया है, हमने निकाल लिया। इसी तरीके से यूरेनियम 238 के एक मोल का मैस हमने मैथमेटिकली निकाल लिया। अब तो कोई भी आपके जहन के अंदर मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिकली साबित कर दिया है कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम का जो सा एटॉमिक मैस होता है, किसी भी एटम का जो सा एटॉमिक मैस होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है उसके एक मोल के। हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया ना कि हमने यूरेनियम 235 का एक मोल के अंदर एक मोल का मैस निकाला था, तो कितना आया 235, और 235 इसका भी एटॉमिक मैस, ये मैस है, ये एटॉमिक मैस है, ठीक है ना, ये मैस है 235 ग्राम, ये एटॉमिक मैस है 235 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। किसी भी ये देखिए एक मोल है, हमने नीचे निकाला क्या है कि यूरेनियम 235 के एक मोल में 235 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से यूरेनियम 238 के एक मोल के अंदर 238 ग्राम होते हैं, वो हमने निकाल लिए हैं, ने मैथमेटिकली साबित कर दिया, ठीक है ना, समझ आ गई। ऊपर भी हमने यही लिखा है, मैस इन 1 मोल, मैस इन 1 मोल, 1 मोल का मैस इतना होता है ना, ये देखिए मैस इन 1 मोल। उसने ऊपर दिया हुआ है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 235 92, ठीक है ना, ये ऑलवेज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 92 इज ऑलवेज इक्वल टू, हमने मैस अभी निकाला है इसका 235 ग्राम के, ठीक है ना, हमने मैस अभी भी फाइंड किया है ना। फिर इसी तरीके से हमने सिमिलरली सेम इसी तरीके से 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 92, उसका भी हमने मैस फाइंड आउट किया था, अभी निकाला हमने 238 ग्राम, ठीक है ना। इसका मैस 235 ग्राम है,
इसका मैस जो सा है वो 238 ग्राम है। ठीक है ना। एक मोल में जो सा मैस है इज इक्वल टू द मोलर मैस। वही मैंने बात लिखी है, ये मैंने बात लिखी है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यूरेनियम 235, हम ये ऊपर मोलर मैस लिखा हुआ है ना, ये क्या है ऊपर मोलर मैस, यानी कि किसी भी एटम की जो सी ऊपर चीज़ लिखी होती है, किसी भी एटम के जोन सा उसका सिंबल होता है, किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर जो सी चीज़ लिखी होती है, जो सा नंबर लिखा होता है, वो होता है जो उसका एटॉमिक मैस। तो ये 235 है, तो यहाँ पर आ गया 235 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू, ये मोलर मैस आ गया ना हमारे पास। यूरेनियम 235 का जो सा मोलर मैस आ गया हमारे पास 235 ग्राम पर मोल, जबकि इसका मैस इन 1 मोल में जो सा इसका मैस है वो ये है, अभी हमने निकाला भी है 235 ग्राम। वही बात मैंने ऊपर लिखी है कि मैस इन 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू 235 ग्राम एंड मैस इन 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर मैस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने इसका भी ऐसे ही निकालना है। यूरेनियम 238 का कैसे निकालेंगे कि इसका मोलर मैस इसने ऊपर दिया हुआ है 238 ग्राम पर मोल लिख देंगे, इसका मोलर मैस आ गया, और इसका जो सा मैस है वो हमने कैलकुलेट किया था एक मोल का मैस यूरेनियम 238 का हमने कैलकुलेट किया था, वो निकला था 238 ग्राम। एक मोल, उसमें एक मोल का मैस जो सा यूरेनियम का था वो 238 ग्राम था, और उस फार्मूले में जो सा हमने मोलर मैस वो ये था। इस तरीके से हमने, ठीक है ना, ये चीज़ जो से हमेशा याद रखनी है कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एक मोल का मैस ऑलवेज इक्वल टू द होता है उसी एलिमेंट के मोलर मैस के इक्वल। मोलर मैस कह लो, एटॉमिक मैस कह लो, फार्मूला मैस कह लो, या फिर कुछ भी कह सकते हो, आयनिक मैस कह लो। आयनिक मैस साइंस पर होता है, फार्मूला मैस जिसमें हमने पीछे पढ़ा है, फार्मूला मैस होता है उसके लिए जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है ना। एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, निकालना हमने एटॉमिक मैस ही है। एटॉमिक मैस कह लो, एटॉमिक मैस तब होता है कि जब एटम की बात की जाए। ठीक है ना। और फार्मूला मैस तब होता है कि जब हम उसकी बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है ना। फार्मूला मैस, एटॉमिक मैस, और फिर इसी तरीके से आगे मॉलिक्यूलर मैस उसका होता है जिसमें C6H12O6, यानी कि जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो सा कंपाउंड होता है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर। उन सब के कंपाउंड्स के हम मोलर मैस को कहते हैं, वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर मैस। निकालना हमने मोलर मैस ही है। ठीक है ना। अब ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो करता मैं, ये हो गया। अब ज़रा खुद ही बता दो कि क्या यूरेनियम 235 का मैस यूरेनियम 238 के मैस से ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा। इसका मैस ज़्यादा है यूरेनियम 238 का, जबकि यूरेनियम 235 का मैस कम है। तो हम वही बात लिखने वाले हैं कि मैस ऑफ यूरेनियम 235 हैज़ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर्स 23 atoms has smaller mass than mass of यूरेनियम 238 has 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर्स 23 atoms। इसका मैस स्मॉलर है जबकि इसका मैस ज़्यादा है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट्स देख लेने हैं। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।